बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अक्सर लोग विटामिन डी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, उनको उसका फ़ायदा नहीं होता बल्कि उनको रिवर्स इफ़ेक्ट्स आते हैं, उनको नुकसान होता है। फिर वो अक्सर शिकायत करते फिरते हैं कि जनाब फ़लाने डॉक्टर साहब ने विटामिन डी मुझे प्रेस्क्राइब किया था, मुझे नुकसान हुआ। अब डॉक्टर साहब आपकी भी ड्यूटी बनती है, काइंडली आप लिख तो देते हैं कि ये 2 लाख IU का आप कैप्सूल ले लीजिए, आफ्टर 15 डेज फिर ले लीजिए। कभी आपने बताने की जहमत की इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, आप इसको निहार मुँह नहीं लेंगे, इसको आपको नुकसान होगा। आप सुबह नाश्ते में लेंगे, बेस्ट टाइम है। इसके साथ आप अंडा इस्तेमाल करें और अंडा इस्तेमाल कर लें, उसके साथ ले सकते हैं आप ऑलिव ऑयल इस्तेमाल करें, वो ले सकते हैं आप। दूध के साथ आप ले सकते हैं, आप देसी घी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि इसकी अब्जॉर्प्शन जो है फैट्स के अंदर तेज़ी से होती है, उसका आपको बेनिफिट होता है। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, आप इसके लिए विटामिन डी जहर कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन में बड़ा रोल है इसका। आप ये कैल्शियम को आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब करवाता है। अब कैल्शियम को हड्डियों में लेकर जाने के लिए विटामिन K2 ज़रूरी है। अगर विटामिन K2 का साथ इस्तेमाल नहीं होगा तो ये कैल्शियम आपकी ब्लड वेसल्स में जमता जाएगा। एक वक्त आएगा कि ब्लड वेसल्स का डाया तंग हो जाएगा और आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ बन जाएंगे और दिल के मरीज़ बन जाएंगे। तो अब आप विटामिन K2 साथ लेंगे तो वो पुश करेगा विटामिन डी को, उसकी विटामिन कैल्शियम को पकड़े, कैप्चर करे, सीधा बोन्स में लेके जाए जहाँ पे उसका काम है आपकी हड्डियों को ताकत देना। अब विटामिन K2 अंडे में, जो अंडा इस्तेमाल कर उसमें विटामिन K2 है, ये याद रखिए, भूलिएगा नहीं। चिकन में है विटामिन K2, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में है, तो ये इनके साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपको विटामिन K2 मिल जाएगा। अब मैग्नीशियम की भी ज़रूरत है, विटामिन डी की अब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए, विटामिन डी की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए मैग्नीशियम भी ज़रूरी है। इसके लिए भी जब आप लीफी वेजिटेबल लेंगे तो उसमें भी पालक में उसमें भी मैग्नीशियम है और होल ग्रेन्स में भी मैग्नीशियम है। तो मैग्नीशियम लेंगे तो उससे विटामिन डी आपका एक्टिवेट होगा, उससे आपकी एफिकेसी विटामिन डी की बढ़ जाएगी। तो ये अवेयरनेस लेक्चर है, अवेयरनेस वीडियो है कि जो लोग विटामिन डी का इस्तेमाल करते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन है, पानी के साथ इस्तेमाल ना करें। अगर आपको भी इस्तेमाल करना है तो दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए, अंडे के साथ इस्तेमाल कीजिए, साथ 5-7 बादाम ले लीजिए। अगर घर में पालक का सालन है, पालक का इस्तेमाल कर लें। और उसके साथ साथ आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो भी हैं उनके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह ये तरीका इस्तेमाल है विटामिन डी का। अभी आपकी हड्डियों को भी मजबूत करता है, आपके ब्लड वेसल्स को भी स्ट्रॉन्ग करता है, आपके हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग करता है। उसके साथ साथ आपके बॉडी के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं सबके लिए विटामिन डी का होना ज़रूरी है। सिर्फ हड्डियों के कमज़ोरी वाले विटामिन डी का इस्तेमाल ना करें, इवन कि ये हार्ट पेशेंट्स के लिए भी ज़रूरी है। मगर इसके इस्तेमाल करने का पता हो कि कितने IU लेने हमने विटामिन डी के और कब इस्तेमाल करना है और कितने डोज का तरीकाकार क्या है और फिर नेक्स्ट कैप्सूल कितने दिनों के बाद लेना है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।